और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी गिरफ्तारी के खिलाफ, उसे अरविंद केजरीवाल ने वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल से जुड़े मामले की सुनवाई अब नहीं होगी और अब निचली अदालत में केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे। केजरीवाल के वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना को ये जानकारी दी है। निचली अदालत का रुख करेंगे और वहां अपनी बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी वो वापस ले ली है अरविंद केजरीवाल ने, और उनके वकील ने यह जानकारी दी कि अब निचली अदालत में जाके यानी लोअर कोर्ट में वो अपनी बात रखेंगे। क्या वहां से कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिल पाएगी? फिलहाल उनकी राह मुश्किल नजर आती है। वही देखिए, इंडिया के दलों का साथ अरविंद केजरीवाल को मिलता नजर आ रहा है। संजय राउत ने इसे चुनाव से पहले साजिश करार दिया है, तो वहीं गिरिराज सिंह ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और चेहरा बेनकाब होने का दावा किया। अरेस्ट हुए नहीं, अरेस्ट करने का बहुत बड़ा एक कारस्तान रहा, षड्यंत्र है। चुनाव से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सामने आया है, पूरे देश में खलबली मची है। संवैधानिक संस्था के उच्च पद पर बैठे हैं, अगर ये सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 10 सम्मान मिला इनको और 10 सम्मान मिलने के बाद भी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत तो हो ही रही है। आंदोलनों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूजा आज भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं बीजेपी ने दावा यह किया कि ईडी के पास इतने सबूत हैं कि आरोपियों को राहत नहीं मिल सकती है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मनोज सिसोदिया जी के खिलाफ, के कविता जी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इन सबूतों के चलते किसी कोर्ट से राहत नहीं मिल सकती। शराब घोटाले का बहुत बड़े डॉक्यूमेंटेशन, पैसे का लेन देन और सारी ट्रेल, मनी ट्रेल जो है वो माननीय कोर्ट के सामने है। ऐसे में किसी भी सूरत में इनको रिलीफ नहीं मिल सकती। तो देखिए, शराब घोटाला केस में 9 समन्स को दरकिनार करने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल आखिरकार ईडी के शिकंजे में आ ही गए। देखिए, कल देर रात ईडी की टीम ने उन्हें उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया और कल शाम से लेकर आज सुबह तक ईडी की टीम का एक्शन कैसा रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 17 नवंबर 2021 अरविंद केजरीवाल के लिए यही वो मनहूस तारीख थी जो उनके जेल जाने का कारण बनी, क्योंकि इसी तारीख को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। भ्रष्टाचार मुक्त नई राजनीति के सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। एक बार नहीं बल्कि 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल खोलकर चुना। लेकिन अब दिल्ली के मौजूदा सीएम ईडी की गिरफ्त में हैं और अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स जारी किए जा चुके थे, लेकिन हर समन्स को गैर कानूनी बताकर अरविंद केजरीवाल ने हाजिर होने से इनकार कर दिया था। आखिरकार कल शाम ईडी की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ सीएम आवास पहुंची, जिसके बाद ही ये माना जाने लगा था कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर ही जाएगी। कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और शराब घोटाला मामले में पूछताछ शुरू कर दी। शाम 7:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। शाम 7:45 पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई।
रात 8:15 पर केजरीवाल के घर के सामने आप समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। रात 8:20 पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी और रात 9:14 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रात 11:31 पर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले गई, जहां पर रात 12:10 पर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ और ईडी दफ्तर में ही सीएम केजरीवाल को पूरी रात बितानी पड़ी। ईडी की टीम कल रात से ही सीएम अरविंद केजरीवाल के मोबाइल, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डेटा डंप करने में जुटी है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर और ईडी हेडक्वार्टर, इन तीनों जगहों को दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील जोन में रखा है ताकि कानून व्यवस्था खराब न हो। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने पूरी कार्रवाई को कानूनी बताया और कहा कि दिल्ली की विकास की बात करने का दावा किया करते थे, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार किया। केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं? क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है? और क्या देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल जाने के बाद सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? देखिए, ऐसे कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पिछले 2 महीने में 2 सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं।